दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संधि। पहले ही हम लोग वर्णमाला जो है 2 वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो है संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संधि है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, अतः इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कौन कौन से संधि आइए जान लेते हैं। पहला जो संधि का प्रकार होता है वो होता है स्वर संधि। पहला जो संधि होता है वो होता है स्वर संधि। ठीक। दूसरा जो है व्यंजन संधि। दूसरा जो है व्यंजन संधि। ठीक। और तीसरा जो है संधि वो होता है विसर्ग संधि। तीसरा जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक है। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद जो शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो पहला है गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है यण संधि। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 प्रकार की जो आपने संधि देखी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसमें स्वर संधि के भी भेद हैं। तो पहला इसमें जो भेद होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो होता है गुण स्वर संधि, तीसरा जो होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा जो संधि होता है वो होता है यण स्वर संधि और जो 5वां संधि होता है वो होता है अयादि स्वर संधि। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए कि दयानंद में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम लोग दयानंद जो शब्द दिया है इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो दयानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो दयाधन आनंद आएगा। दयाधन आनंद। दयाधन आनंद। तो दयाधन आनंद में कौन सी संधि है बताइए। तो इसमें देखिए, इसमें दया यानी कि इसके अंत में आ है और इसके अंत में भी आ है। तो आ और आ जब जुड़ेंगे तो ये आ ही बनाता है और यह गुण जो है दीर्घ स्वर संधि का है, अतः ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में कौन सी संधि प्रयोग की गई है। इसमें ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है यण संधि और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो जो कपीस है इसमें कौन सी संधि है। तो अगर कपीस का हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कपिधन कपिधन ईस। कपिधन ईस। तो जो कपीस है इसका संधि विच्छेद है कपिधन ईस। तो इसमें बताइए कौन सी स्वर संधि है। तो इसमें जो है छोटी ई का संयोग जो है बड़ी ई से हो रहा है, तो ये बड़ी ई बनेगी। ठीक है। तो ये जो है गुण ये भी दीर्घ स्वर संधि का है, अतः इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कपीस का जो संधि विच्छेद है कपिधन ईस है, इसको नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और जो भी बताएं उसको नोट करते जाइए ताकि याद होता रहेगा। 5वां प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव। तो सबसे पहले ऑप्शन देखने से पहले हम लोग ये देख लें कि सदैव जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदैव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो है सदा धन एव। सदा धन एव। तो ये हो जाएगा सदैव। तो देखिए सदा में आ है और इसमें ए है, आ और ए मिलके ए बनाते हैं। आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो यह जो संधि है
यह है वृद्धि स्वर संधि। यह कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसका ऑप्शन जो है दूसरे पेज पे आ गया है, मैं प्रश्न बोल देती हूँ। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, बी है स्वर संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी मैंने बताया था कि जो सदैव है इसका जो संधि विच्छेद है सदा धन एव है। क्या है? सदा धन एव। तो ये जो है सदा धन एव, तो यह जो है वृद्धि स्वर संधि है। तो यह स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो पहला है संयोग। तो संयोग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सम धन योग, संयोग। ठीक। मनोहर का जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये समधन योग जो है इसका संयोग का संधि विच्छेद है और यह एक व्यंजन संधि है। ठीक है। मनोहर का अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो ये हो जाएगा मनः मनः धन हर मनोहर। तो मनः धन हर जो है मनोहर का संधि विच्छेद हो गया और ये अ है यानी कि यह विसर्ग संधि है। अगर नमस्कार का संधि विच्छेद देखें तो देखिए नमः धन कार, नमः धन कार, तो ये हो गया नमस्कार। ठीक है। तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो डी है पवन, तो पवन का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये होगा पोधन अन, पोधन अन। इसको लिखते जाइएगा कॉपी में आप लोग, पोधन अन। चलिए इसको यहाँ पे जगह नहीं हट रहा, लिख रही हूँ पोधन अन पवन। तो ये जो उदाहरण है स्वर संधि का है, अतः ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। इस संधि विच्छेद को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, कह रहे निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए सदैव, सदैव का जो संधि विच्छेद होगा वह सदा धन एव होगा, सदा धन एव, सदैव। ठीक। जलौध का जो संधि विच्छेद होगा जल धन ओध। ठीक। गुरु उपदेश का जो संधि विच्छेद होगा गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश का क्या हो जाएगा? गुरु धन उपदेश। ठीक। और परमोदार्य, परमोदार्य, परमोदार्य का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा परम, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। ठीक। ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा नहीं है। तो पहले देखिए सदा धन एव, तो जो सदैव है यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। जलौध जो है जल धन और ओत, ये भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश जो है ये जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और चौथा ऑप्शन जो है परमौदार्य, परम धन औदार्य जो है यह भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अतः इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो ऑप्शन इसका ए है महर्षि, ऑप्शन बी है देवेंद्र, ऑप्शन सी है सूर्योदय और ऑप्शन डी है दैत्यारी। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि युक्त पद कौन सा है बताइए। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय और दैत्यारी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा ना सही हो जाएगा। दैत्यारी में जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो आइए इसका संधि विच्छेद करके एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दैत्यारी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दैत्य धन अरि, ये क्या हो जाएगा दैत्य अरि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। महर्षि का वैसे संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि, देवेंद्र का हो जाएगा देवधन इंद्र, सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। बाकी आप लोग को पता ही है। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है यण संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है अयादि संधि, ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र का मैं संधि विच्छेद करती हूँ। देखिए पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पोधन इत्र। ठीक, अब इससे बताइए ये कौन सी संधि है। तो पोधन इत्र जो है पवित्र में जो प्रयुक्त संधि है वो है अयादि संधि। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है इत धन यादि, ऑप्शन बी है इति धन यादि, ऑप्शन सी है इत धन आदि और ऑप्शन डी है इति धन आदि। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद है इति धन आदि होगा। ऑप्शन डी जो है सही है। और यह कौन सी संधि है। तो यह यण संधि है। कौन सी संधि है यण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक, निरर्थक। तो ऑप्शन ये ए जो दिया है वो है निर्धन अर्थक, ऑप्शन बी है निरहधन अर्थक, ऑप्शन सी है निधन अर्थक, ऑप्शन डी है निराधन अर्थक। तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है वो है निधन अर्थक। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश, ऑप्शन ए है धराह धन अस, ऑप्शन बी है धर धन ईस, ऑप्शन सी है धराधन ईस, ऑप्शन डी है धराधन ईस। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है धराधन ईस ये सही होगा। धरेश का संधि विच्छेद और यह गुण संधि है। कौन सी संधि है गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निराशा, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराधन आशा, ऑप्शन बी है निर्धन आशा, ऑप्शन सी है निधन आशा, ऑप्शन डी है निरहधन आशा। तो इसमें बताइए कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो सी नंबर होगा निधन आशा और यह विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। कह रहा है महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण, ऑप्शन ए है महूधन उष्ण, ऑप्शन बी है महाधन उष्ण, ऑप्शन सी है महोधन उष्ण और ऑप्शन डी है महाधन उष्ण। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उष्ण। ऑप्शन जो है डी सही होगा, इसमें छोटा ऊ रहेगा, महाधन उष्ण। और यह गुण संधि है। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है आशीर धनवाद, ऑप्शन बी है आशी धनवाद, ऑप्शन सी है आरसी धनवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आशीर्वाद। तो इसका जो ऑप्शन बी है आशी धनवाद ये सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महेश। ऑप्शन ए है महोधन ईस, ऑप्शन बी है महाधन ईस, ऑप्शन सी है महीधन ईस और ऑप्शन डी है महीधन ईस। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16 नंबर में महेश का संधि विच्छेद। तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा महाधन ईस, ईस में बड़ी की मात्रा रहेगी, महाधन ईस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति, तो सन्मति का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए है समधनमति, ऑप्शन बी है संधनमति, ऑप्शन सी है सदधनमति और ऑप्शन डी है सदधनमति। तो जो सन्मति होगा इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है डी नंबर सदधनमति और यह जो है व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये नीचे छुप गया क्योंकि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सतधनमति, सतधनमति। इसका जो है ये सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।